नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग और एग्जाम्पल नंबर 14 है। करा कि द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। जो ए बी सी साइड है उसमें मान लीजिए कि ये बी सी है, तो बी सी को उन्होंने क्या बोला है कि आप प्रोड्यूस करिए डी तक। लिखा है ना कि बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का जो बाइसेक्टर है यानी ये एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है मतलब ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा, तभी तो बाइसेक्टर बोलेंगे ना। मीट्स बी सी एट ई। पूरा एंगल ए है तो बाइसेक्टर है तो आधा आधा एंगल को कर देगा। मीट्स बी सी एट ई। प्रूव दैट एंगल ए बी सी का मतलब ये एंगल, और फिर ए सी डी का मतलब ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये एंगल, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी आएगा। ए ई सी किधर है? ये। तो इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन लाना है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो डबल करेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यही बात प्रूफ करना है ना, बोलो। अब मतलब देखो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तुम देखो ये एंगल जो है इन दोनों का एक्सटीरियर है, a/2 का और b का एक्सटीरियर है कि नहीं है? अरे एंगल E की बात कर रहा है, AEC की बात कर रहा है। ये जो a/2 है और ये b है उसका एक्सटीरियर एंगल है, और फिर वही तरह से C जो एंगल है वो इधर वाला a/2 और एंगल E का एक्सटीरियर है। तो अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम रिलेशन ही ना स्थापित करना है दोनों के बीच में। तो हम एंगल ए ई सी को लिखेंगे कि ए ई सी जो होगा वो हमारा a/2 प्लस एंगल बी के बराबर होगा, यानी कि ए बी सी लिख सकते हैं। बोलो। और एक बात बताओ, एंगल ए सी डी क्या होगा? ए सी डी वो a/2 अब प्लस ए ई सी के बराबर होगा। अब यहाँ भी ए ई सी है, यहाँ भी ए ई सी है, तो ए ई सी है और इसमें मतलब देखो एंगल a/2 यूज नहीं हुआ। देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है उसको देखो। इसमें तुम्हारा ए बी सी है मतलब एंगल बी है, ए सी डी है मतलब एंगल सी है, ए ई सी है मतलब एंगल ई है। a/2 यूज हुआ है, जो प्रूफ करना है उसमें a/2 आया है? नहीं आया है। तो पहले इक्वेशन से a/2 का वैल्यू निकाल लो और उसी a/2 का वैल्यू यहाँ रख दो, अपने आप a/2 खत्म हो जाएगा। तो जब a/2 खत्म हो जाएगा तो जो रिलेशन प्रूफ करना होगा ना वही आएगा रिलेशन। तो मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 से a/2 का वैल्यू निकालते हैं। तो ज़रा बताओ a/2 निकालना होगा तो ए बी सी को LHS में भेजना होगा, तो ए ई सी के साथ वो रिलेशन क्या बनाएगा? माइनस का बनाएगा। a/2 को अकेला कर देंगे तो ए बी सी इधर आएगा, तो ए ई सी माइनस ए बी सी होगा कि नहीं होगा? अब यही a/2 को पुट कर देंगे, पुट a/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? इक्वेशन 2 क्या है हमारा, बोलो। ए सी डी इज इक्वल टू a/2 के जगह पे हम लिखेंगे ए ई सी और माइनस एंगल ए बी सी। ये तो a/2 के जगह पे हो गया, अब प्लस ए ई सी बाकी है। अब बताओ कि एंगल ए ई सी क्या बार हो गया? तो 2 बार लिख देंगे। ए बी सी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो वो ए बी सी क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अब पहले से ए सी डी है, समझे कि नहीं समझे?
नहीं समझे ना, झूठ बोल रहे हो। ये ए सी को जोड़ेंगे तो इधर 2AEC आया, ABC को माइनस में था इधर भेज दिए तो प्लस ABC हुआ, ACD पहले से था, तो यही ना प्रूफ करना था कि ट्वाइस ऑफ एंगल AEC इज इक्वल टू ABC आप प्लस एंगल ACD। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म रे BD एंड CE पैरेलल टू BA सो दैट एंगल ACD प्लस ACD इज इक्वल टू A प्लस B। एक बार हम थोड़ा मिलाते हैं क्वेश्चन। इन गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म रे BD एंड CE इज पैरेलल टू BA। देखो यहाँ पे CE जो है वो क्या है, BA के पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिया गया है, एंड और कुछ नहीं, बस इतना ही है, इतना ही है। फिर बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि ACD का जो वैल्यू होगा वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। तो ACD कौन है, A यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है, मतलब ये पूरा एंगल की बात हो रही है। ये जो पूरा एंगल होगा वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। तो ये तो तुमको करना चाहिए ना, इसमें हमको क्यों करवा रहे हो हमसे। लेकिन इसमें बोला है कि डेड्यूस दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। आप ये यूज मत करो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करके ये प्रूफ करो कि ये पूरा जो एंगल है वो एंगल A और एंगल B के बराबर है। वैसे तो हम जानते हैं ना एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर तो होता ही है, ये हम जानते हैं। लेकिन एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल प्रूफ करने के लिए हम यही यूज करते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको यूज नहीं करना है। तो एक बात बताओ, आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्या ये एंगल A होगा और मान लो इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको हम 2 बोल देते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो AB है वो पैरेलल है हमारा EC के, AB जो है वो पैरेलल है CE के, बोलो। इसीलिए एंगल जो A होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि क्या लिख देंगे, AB इज पैरेलल टू, वैसे लिखे ही है AB इज पैरेलल टू CE, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हम ये बोले कि AB लाइन जो है वो EC के अगर पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल 2 होगा। ये कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ध्यान से देखो, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ऐसे गया है, तो ये बाहर तो ये भी बाहर, तो वही ना है 2, ये एंगल 2 है तुम्हारा और ये एंगल B है। उसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर के लिए ये ऐसे कुछ था, ये A था, ये B था कुछ, है ना, और ये कुछ C था। तो भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये भैया ट्रांसवर्सल है मेरा, तो बाकी सब भूल जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये एंगल 1 था और ये एंगल A था, बराबर होगा ना। तो भैया आप जोड़ दो इसको, ये दोनों अगर बराबर है तो जोड़ेंगे तो इधर LHS में आएगा A प्लस B और RHS में आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ACD नहीं आ जाएगा, और ये एंगल A प्लस एंगल B तो प्रूफ करना ही था, प्रूफ हो गया ना।
अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा आप क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आज इतना ही। ओके, थैंक यू। प्रिंट कर लीजिए।